गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं अजीत कुमार उपागम एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बीएड एंट्रेंस या बिहार डीएलएड एंट्रेंस या बिहार पारा मेडिकल एंट्रेंस 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसको आपको एक बार में याद नहीं हो, एक दो बार वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। थोड़ा सा और ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक, साथ ही साथ शांति निकेतन की स्थापना किए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बोले, व्योमेश चंद्र बनर्जी को WC बनर्जी भी बोलते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। स्थापना कौन किए थे? A.O. ह्यूम। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे बहुतों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। आंसर जानने से पहले कुछ विशेष बात जानते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी का कट भाग ले लिए, तो ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? क्रस्ट या भूप्रपट्टी। क्रस्ट या भूप्रपट्टी कहलाएगा। जो इसका मिडिल भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेंटल। क्या कहलाएगा? मेंटल। और इस भाग को कहते हैं कोर या क्रोड। इसी में आपको कोर या क्रोड वाले भाग में लोहा और निकल मिलता है। तो आंसर क्या जाने? पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड या कोर में क्या होगा? लोहा और निकेल। कहा 1857 के गदर केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका। आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया था। वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है। देखिए, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद एक सतपुरा श्रेणी है, और इसके बीच से गुजरती है नर्मदा नदी। इसके बाद है सतपुरा के बाद कौन है? दक्षिण की तरफ आइएगा तो ये हो जाएगी ताप्ती नदी। दोनों रिफ्ट घाटी कहलाती हैं। तो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये पूरब से बहती हुई पश्चिम की ओर जाती हैं। तो पूछ सकता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। देखिए, सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी किस राज्य में है? बंगाल में। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को।
हाँ, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटोनम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, बरौनी रिफाइनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र या एटॉमिक प्लांट है। कहाँ पे है? तारापुर परमाणु संयंत्र। आगरा शहर को किसने बसाया है? आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो आगरा शहर को बसाया है सिकंदर लोदी ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। तो ये आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। और देखिए जो राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह है, एक सिंह पीछे होने के कारण उसका चेहरा हमेशा 3 ही दिखाई देगा। वो 4 सिंह कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया सारनाथ के अशोक के स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है 4 सिंह। जबकि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ये अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देखिए बिहार संबंधित क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य बिहार में था, इसलिए बिहार बीएड एंट्रेंस हो, चाहे बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस हो, चाहे बिहार डीएलएड एंट्रेंस हो, क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रही। और बिहार स्पेशल संबंधित पूछे जाने वाले हिस्ट्री क्वेश्चन आपको एक बार में करवा देंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, हायरोग्लाइफिक्स लिपि। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि थी ब्राह्मी, जबकि भाषा थी प्राकृत या अर्धमागधी। भाषा क्या थी? अर्धमागधी या प्राकृत, जबकि लिपि का नाम था ब्राह्मी। अब देखिए गुरुमुखी लिपि सिख धर्म के संबंधित है, पंजाबी भाषा से संबंधित है। देवनागरी जो आज के हिंदी संस्कृत लिखा जाता है, उसकी लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन रिपीट है, कह रहा है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का। जबकि बिहार का है समा चकेबा, उसके बाद जट जट्टीन, ये सब बिहार का है। ये अच्छा क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी भी तमिलनाडु से ही सटा हुआ है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसके पीछे थोड़ा सा कहानी बताते हैं। जब आज़ाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस को 1943 में जर्मनी में सौंपी, तो उन्होंने इंग्लैंड साम्राज्य के खिलाफ भारत में इंग्लैंड का शासन चल रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया सशस्त्र। और उनके मन में महात्मा गांधी के प्रति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट था। भले उनके बीच कुछ विवाद था, ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात उन्होंने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, हमने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए बिगुल फूंका, आप हमें आशीर्वाद दें। तो राष्ट्रपिता का सबसे पहले संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्हीं के कारण जिन्होंने संबोधित कर दिया, इस कारण से सभी लोग उनको राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, बोलते हैं। कोई ये ऑफिशियल नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, इस कारण से उनको सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, लंदन, बम्बई, यूएसए। सही आंसर हो जाएगा लंदन। अब देखिए कुछ अच्छी बातों को बताते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 1931, 1932। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए 1931 में सिर्फ कांग्रेस ने भाग लिया था, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ यही गोलमेज सम्मेलन था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें ही कांग्रेस ने भाग लिया था। बाकी बात 1930, 1932 में कांग्रेस के किसी भी
10 ने भाग नहीं लिया था। जबकि 1930 और 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। तेज बहादुर अस्परू भी 1930, 1931, 1932 तीनों में भाग लिया था। तो ये बहुतों बार पूछा जा चुका है कि गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर अस्परू। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन दे टिक्का दीजिए, नहीं दोनों दे तो उपयुक्त में से एक से अधिक जरूर दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है बर्नार्ड शो, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। इनमें से कोई नहीं। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता ही है, 1869 ईस्वी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिला में। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन है रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। जबकि गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु गोविंद सिंह जिनका सिख के 10वें गुरु थे, इनके पिता तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनका गुरु गोविंद सिंह का 1866 में पटना सिटी में जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्होंने ही खालसा की शुरुआत की थी और 5 चीज को अनिवार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? सुवर्ण रेखा। ये झारखंड में बहती है। सोन है बिहार में बहती है, गंडक बिहार में बहती है, कोसी भी बिहार में बहती है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देखिए एक बात सुन लीजिए, अच्छा जो बात बोले, उसके बाद आप दोबारा 1 से 2 बार देखिए, आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा, याद रह जाएगा। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह आपका डेली प्रैक्टिस चलते रहेगा। बाकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चाहे पैरामेडिकल हो, डीएलएड एंट्रेंस हो, चाहे बिहार बीएड एंट्रेंस हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को ज्वाइन कर वहाँ पे और भी आप क्लास का अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और अपना ये उपागम एकेडमी जो चैनल का नाम है, उसी को आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें।